स्वयं तक लौटने की यात्रा भाग 2। अहंकार, दुख और चेतना के जागरण की यात्रा। गुरुदेव, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? पुत्र, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं कि वह गरीब है, कमजोर है या अकेला है। उसका सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वह स्वयं को जानता है। वह पूरी जिंदगी एक ऐसे चेहरे के साथ जीता रहता है जो उसका वास्तविक चेहरा नहीं होता। समाज उसे एक चेहरा देता है, परिवार दूसरा, डर तीसरा और अहंकार चौथा। धीरे धीरे वह उसी नकली चेहरे को मैं समझने लगता है। यहीं से दुख आरंभ होता है। गुरुदेव, यदि मैं वह नहीं हूं जो मैं समझता हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का द्वार भी है। जब किसी से पूछा जाता है तुम कौन हो, वह अपना नाम बता देता है, लेकिन नाम तो जन्म के बाद मिला। वह कहता है मैं डॉक्टर हूं, व्यापारी हूं, शिक्षक हूं, लेकिन वह केवल पेशा है। वह कहता है मैं किसी का पति हूं, किसी का बेटा हूं, लेकिन वे केवल रिश्ते हैं। तब प्रश्न उठता है, जो इन सब के पीछे है वह कौन है? जिस दिन यह प्रश्न भीतर सच्चाई से उठता है, उसी दिन चेतना जागना शुरू होती है। गुरुदेव, अहंकार कैसे जन्म लेता है? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर कोई अहंकार नहीं होता। वह केवल अस्तित्व होता है, निर्मल, सहज और जीवंत। लेकिन धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, ऐसे मत रो, लोग क्या कहेंगे, सबसे आगे निकलो, कमजोरी मत दिखाओ। और बच्चा अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाने लगता है। वह एक नकली व्यक्तित्व बना लेता है ताकि उसे स्वीकार किया जा सके। उसी नकली व्यक्तित्व का नाम अहंकार है। क्या अहंकार बुरा है? नहीं, अहंकार बुरा नहीं, केवल एक सुरक्षा कवच है। समस्या तब होती है जब मनुष्य उस कवच को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। गुरुदेव, अहंकार इतना अशांत क्यों रहता है? क्योंकि उसका अस्तित्व तुलना पर टिका है। वह हर समय पूछता है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है? वह मुझसे सुंदर क्यों है? लोग उसे अधिक प्रेम क्यों करते हैं? इसी तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, घृणा जन्म लेती है, हीनता जन्म लेती है और भीतर अशांति बनी रहती है। गुरुदेव, ध्यान में बैठते ही मन बेचैन क्यों हो जाता है? क्योंकि ध्यान में तुलना नहीं होती, वहां केवल होना होता है। अहंकार को भीड़ चाहिए, मौन में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है। गुरुदेव, मनुष्य दुख से इतना क्यों भागता है? क्योंकि दुख उसे उसके भीतर ले जाता है। जब तक जीवन आरामदायक चलता रहता है, मनुष्य बाहर की दुनिया में खोया रहता है। लेकिन जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई अपना छोड़कर चला जाता है, अकेलापन भीतर उतरता है, तब पहली बार वह रुकता है और पूछता है, जीवन का अर्थ क्या है? यहीं से जागरण शुरू होता है। क्या दुख आवश्यक है? बहुत बार दुख आत्मा का निमंत्रण होता है। बीज भी पहले टूटता है, तब वृक्ष बनता है। यदि वह टूटने से बच जाए तो कभी विकसित नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य भी भीतर से टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। लेकिन टूटना बहुत पीड़ादायक होता है। क्योंकि जो टूट रहा होता है वह झूठा व्यक्तित्व होता है, और जो जन्म ले रहा होता है वह वास्तविक चेतना होती है। गुरुदेव, मनुष्य अपने दर्द को छुपाता क्यों है? क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मजबूत दिखो, इसलिए वह अपने घावों पर मुस्कान का पर्दा डाल देता है। लेकिन दबा हुआ दर्द भीतर जहर बन जाता है। वही चिंता बनता है, डर बनता है, क्रोध बनता है, अवसाद बनता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपने दर्द के साथ बैठना सीख जाता है। गुरुदेव, स्वयं को महसूस करना कैसे सीखा जाए? जीवन को केवल समझो मत, महसूस करो। कभी बारिश को चुपचाप देखो, कभी पेड़ के नीचे बैठो, कभी बिना कारण आकाश को निहारो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जीवन शब्दों से कहीं बड़ा है। चेतना तर्क से नहीं खुलती, अनुभव से खुलती है। गुरुदेव, क्या शरीर से जुड़ना भी आध्यात्मिकता है? बिल्कुल, शरीर चेतना का मंदिर है। धीरे चलना, सचेत होकर सांस लेना, भोजन को ध्यान से खाना, धरती को महसूस करना, ये सब ध्यान के प्रारंभिक रूप हैं। गुरुदेव, मनुष्य इतना भयभीत क्यों है? क्योंकि वो खोने से डरता है। किसी को खोने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर, और यही डर उसे नकली बना देता है। वो वैसा बनने लगता है जैसा दुनिया चाहती है। क्या डर पूरी तरह समाप्त हो सकता है? नहीं, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है।
और जैसे जैसे डर कम होता है वैसे वैसे प्रेम बढ़ने लगता है। प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो फिर भी प्रिय हो। आसक्ति में भय होता है, प्रेम में विश्वास होता है। आसक्ति पकड़ती है, प्रेम बहता है। मौन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि सत्य शब्दों से परे है। मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन भीतर की स्थिरता है। जैसे गंदा पानी स्थिर होने पर साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट होने लगता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान जीवन जीने की अवस्था है। जब तुम पूरी जागरूकता से चलते हो वो ध्यान है। जब तुम किसी को पूरी उपस्थिति से सुनते हो वह ध्यान है। जब तुम अपने दर्द से भागते नहीं वह ध्यान है। वर्तमान में जीना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में। अतीत अपराध बोध लाता है, लेकिन वर्तमान शांत है। छोटे बच्चे इसलिए जीवंत होते हैं क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। मृत्यु का भय इतना गहरा क्यों है? क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर समझ बैठा है। वो सोचता है एक दिन मैं समाप्त हो जाऊंगा। इसीलिए वो चीजों को पकड़कर रखता है, रिश्ते, पहचान, धन, उपलब्धियां। लेकिन जीवन का नियम है, जो आया है वह जाएगा। मृत्यु दुश्मन नहीं है, वह जीवन का हिस्सा है। आत्मा थक क्यों जाती है? जब इंसान अपने सत्य के विरुद्ध जीता है, जब वो दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को दबा देता है, जब वो नकली मुस्कानों के पीछे दर्द छुपाता है। आत्मा को दिखावा पसंद नहीं, उसे सत्य चाहिए। क्षमा करना इतना कठिन क्यों है गुरुदेव? क्योंकि मनुष्य अपने घावों से अपनी पहचान बना लेता है। वो कहता है मुझे चोट दी गई, मेरे साथ गलत हुआ, और वर्षों तक भीतर क्रोध लिए चलता रहता है। लेकिन क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़े रहता है। क्षमा दूसरों को मुक्त करना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। गुरुदेव, कृतज्ञता का रहस्य क्या है? जिस मनुष्य में कृतज्ञता नहीं, वो कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा कमी पर केंद्रित रहेगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके भीतर आनंद जन्म लेने लगता है। कृतज्ञता आत्मा का संगीत है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? यदि तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। यदि क्रोध तुम्हारे निर्णय ले रहा है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। क्या आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना है? नहीं, असली आध्यात्मिकता भागना नहीं सिखाती, वह जाग कर जीना सिखाती है। घर में रहकर भी ध्यान संभव है, रिश्तों में रहकर भी शांति संभव है, काम करते हुए भी चेतना संभव है। सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु वो नहीं जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना दे। सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचा दे, जो तुम्हारे भीतर प्रश्न जगाए, जो तुम्हें अपने सत्य तक ले जाए। चेतना के जागरण का अनुभव कैसा होता है? धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। तुम छोटी बातों पर कम क्रोधित होते हो, मौन प्रिय लगने लगता है, अकेलापन डरावना नहीं लगता। फिर एक दिन तुम अनुभव करते हो जीवन कोई युद्ध नहीं, एक प्रवाह है। गुरुदेव, जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा कैसे छोड़ी जाए? जीवन नदी की तरह है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जितना पकड़ोगे उतना दुख होगा। समर्पण हार नहीं है, समर्पण जीवन के प्रवाह पर विश्वास है। अंतिम सत्य क्या है गुरुदेव? जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। जिस प्रेम को तुम लोगों में ढूंढ रहे हो उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है। जिस परमात्मा को तुम मंदिरों और ग्रंथों में खोजते हो वह तुम्हारी चेतना में ही उपस्थित है। लेकिन उसे पाने के लिए भीतर उतरना होगा, अपने डर को देखना होगा, अपने अहंकार को समझना होगा, अपने घावों को स्वीकार करना होगा। और जब भीतर की धूल हटने लगेगी तब तुम पाओगे तुम कभी टूटे हुए थे ही नहीं, तुम केवल स्वयं को भूल गए थे। गुरुदेव, क्या कभी पूर्ण शांति संभव है? हाँ, एक दिन तुम चुपचाप बैठोगे और बिना किसी कारण भीतर शांति महसूस होगी। न कोई उपलब्धि होगी, न कोई विशेष घटना।
फिर भी भीतर आनंद होगा। और उसी दिन तुम समझोगे, आध्यात्मिकता कोई सिद्धांत नहीं थी, वह अपने घर लौटने की यात्रा थी, वह घर जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तो मेरे प्रिय आत्मन, आज बस इतना ही। प्रेम सहित तुम्हारा अपना स्वामी, निस्पृह स्पंदन। हरि ओम।